आज हम सीखेंगे शंकु के बारे में कि शंकु होता क्या है। शंकु, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कोन। अब ये शंकु की आकृति होती कैसी है, तो ये जो आकृति बनी हुई है इसे हम कहते हैं शंकु। अब इस तरह की आकृति वाली कई चीज़ें हमने अपने दैनिक जीवन में देखी होंगी, जैसे कि जोकर की टोपी है, या जो बर्थडे में बच्चे टोपी लगाते हैं वो, या मेहंदी की जो कोन होती है, या फिर आइसक्रीम की जो कोन होती है। तो ये सभी चीज़ों का जो आकार होता है वो किसके जैसा होता है, शंकु के जैसा होता है। या फिर अपन कहें कि ये सभी चीज़ें किस आकार की होती हैं, ये सभी चीज़ें शंकु के आकार की होती हैं। अब यदि अपन शंकु की बात करें तो शंकु में मुख्य रूप से तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है ऊंचाई, ठीक। शंकु में दो प्रकार की ऊंचाई होती हैं। एक सीधी ऊंचाई, इसको हम दर्शाते हैं अंग्रेजी के अक्षर H से, और दूसरी होती है तिरछी ऊंचाई, इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, और इसको हम दर्शाते हैं अंग्रेजी के अक्षर L से। और शंकु में तीसरी चीज़ होती है R, त्रिज्या। अब त्रिज्या क्यों होती है इसमें, त्रिज्या तो वृत्त में होती है, ठीक है। लेकिन शंकु को यदि अपन ध्यान से देखें तो शंकु का जो नीचे का हिस्सा होता है ये पूरा गोल होता है। किसके जैसा गोल होता है, किसी वृत्त के जैसा गोल होता है। और जब कोई चीज़ वृत्त है तो उसमें एक केंद्र होता है, और केंद्र से लेकर वृत्त तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो शंकु के जो नीचे वाला हिस्सा वृत्त है और इसमें ये जो त्रिज्या है, तो इसी त्रिज्या को हम कहते हैं आधार की त्रिज्या। चूंकि ये शंकु के आधार में है, नीचे है, इसलिए इसको हम कहते हैं आधार की त्रिज्या, और इसको अपन दर्शाते हैं R से। तो शंकु में मुख्य रूप से तीन चीज़ें क्या हैं, एक ऊंचाई H, तिर्यक ऊंचाई L, और आधार की त्रिज्या R। अब इसके अलावा शंकु में तीन प्रकार के सूत्र होते हैं। तीन सूत्र क्यों होते हैं, ये क्षेत्रफल और आयतन को निकालने के लिए। क्षेत्रफल के दो सूत्र हैं और आयतन का एक। क्षेत्रफल के दो सूत्र कौन से हैं, पहला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो अलग अलग प्रकार के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों हैं, देखना। शंकु में जो अपन जब देखें किसी शंकु को या टोपी को, तो शंकु में एक हिस्सा तो ये ऊपर का होता है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक, ये ऊपर का। तो इस वाले हिस्से का जब हमको क्षेत्रफल निकालना हो, केवल इतने हिस्से का, तो हम कहते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन यदि अपन को साथ में इस वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना, शंकु के नीचे वाली आकृति वृत्त के जैसी होती है, ठीक, तो हम कहेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब जब केवल शंकु के ऊपर वाली आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कहते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये होता है पाई आर एल। और जब अपन कहते हैं शंकु में ऊपर की आकृति के साथ इस नीचे वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालो, तब इसको अपन कहते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, ठीक। तो ये दो प्रकार के क्षेत्रफल हो गए। तीसरी चीज होती है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन निकालने का मतलब उस शंकु के अंदर अपन कितनी चीज भर सकते हैं। जैसे पानी का जग है, मान लो उस जग में अपन कितना पानी भर सकते हैं, 1 लीटर। तो उस पानी की जग की क्षमता कितनी है, 1 लीटर। मतलब उस जग का आयतन जो होगा वो 1 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ही अपन को शंकु का आयतन निकालना है कि इसके अंदर अपन कितनी चीज भर सकते हैं। तो आयतन निकालने के लिए सूत्र क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु में बस इतनी ही चीज़ें हमें याद रखनी है। तो अब हम समझेंगे प्रश्नावली 13.3 का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में हमको लिखा हुआ है यहाँ पर, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमें निकालना क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो जो चीज़ें हमें दी गई हैं पहले अपन वो देखें। सबसे पहले हमें क्या दिया, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी लिखी है इसमें, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को अपन कहते हैं L। और तिर्यक ऊंचाई कितनी लिखी है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर। दूसरी बात हमको क्या दी गई है इसमें, अच्छा तिर्यक ऊंचाई कहाँ पर होगी, ये वाली, ये जो तिरछी ऊंचाई इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो ये है 10 दशमलव, ये कितनी है,
10 सेंटीमीटर है। ठीक, दूसरी चीज इसमें क्या लिखा है, आधार का व्यास, आधार का व्यास। ठीक है, आधार का व्यास, व्यास कहाँ पर होगा, नीचे वाला हिस्सा जो वृत्ताकार है, इसमें यदि अपन इसको देखें तो वृत्त का ये केंद्र है और केंद्र में ये पूरी यदि अपन लाइन खींचें ऐसी, तो ये कहलाता है व्यास। लेकिन अपन जो भी सवाल हल करेंगे उसमें व्यास को हम व्यास का उपयोग नहीं करेंगे, हम व्यास को पहले किस रूप में बदलेंगे, त्रिज्या के रूप में। और त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यास कितना लिखा है, 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी कहलाएगी, इसलिए तो यहाँ पर लिख लें, इसलिए आधार की त्रिज्या, तो व्यास को हम पहले बदलेंगे त्रिज्या में, और त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो 10.5 का क्या करेंगे हम, आधा, और आधा करने के लिए किससे भाग करते हैं हम, 2 से। अब चूंकि इसमें दशमलव वाला सवाल है ये, तो यदि दशमलव वाली संख्या में आप 2 से और भाग करोगे तो और दशमलव में संख्या आएगी, तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग नहीं करेंगे, केवल भाग के रूप में इसको लिखा रहने देंगे, 10.5/2 सेंटीमीटर, यही इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम क्या देखेंगे कि हमको निकालना क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ अपन लिख लें, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πr/l। ठीक है ना, ये वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr/l। अब इसमें मान रखें अपन, पाई का क्या मान होता है, 22/7। ध्यान रखना है पाई के 2 मान होते हैं, एक होता है 22/7 और पाई का दूसरा मान होता है 3.14। लेकिन इस वाले मान का उपयोग केवल तभी करना जब सवाल में लिखा हो कि पाई का मान 3.14 उपयोग कीजिए। ठीक है, जब आपको ऐसा संकेत दिया हो, यदि नहीं दिया तो आप हर बार कौन सा मान उपयोग करोगे, पाई का 22/7। तो इस वाले सवाल में भी हम कौन सा मान रखेंगे, पाई का 22/7। फिर दूसरी चीज़ आर का मान कितना है इसमें, त्रिज्या 10.5/2, तो त्रिज्या के बदले लिखेंगे हम 10.5/2। फिर लिखा है एल का मान कितना दिया है, 10। ठीक, तो ये हमने 10 रख दिया। अब इसको हल करना है, तो हल कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 10 किससे कट सकता है, 2 से कट जाएगा, काट दो, 2 पंचे 10। ये जो 10.5 है ये किससे कट जाएगा, 7 से। ठीक, 7 एकम 7, बचे 3, ये हो गया 35, 7 पना 35, 0.1 अंक के बाद था तो यहाँ लगा दिया। अब क्या बचा यहाँ पे, 22, 1.5 और 5। अब कुछ नहीं करना, सिंपल इनका गुणा कर देना है। ठीक है, तो हम किसी भी संख्या का गुणा पहले कर सकते हैं, चाहो तो इन दोनों का पहले कर लो, इनका पहले कर लो, या इन दोनों का करके बाद में इससे कर दो। ठीक, तो हम कर रहे हैं गुणा इसका और इसका, तो 22 का गुणा 5 में करेंगे तो 22 पंचे 110, ये 1.5 वैसे ही रखा हमने। अब इन दोनों का भी गुणा कर लो, यहाँ पर 110 में गुणा करेंगे अपन 1.5 का, तो 5 शून्यम 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 1 शून्यम 0, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 0, 5, 6, 1, कितना आया 1650। अब दशमलव यहाँ पर 1 अंक के बाद था तो हमने यहाँ लगा दिया 165.0। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसको अपन छोड़ सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 165 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो आकृति दी गई थी हमको, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ हमें, 165 वर्ग सेंटीमीटर। तो जब भी कोई शंकु का सवाल आए, सबसे पहले क्या देखना है अपन को, उसमें क्या क्या दिया है। तो इस सवाल में व्यास दिया गया था, तो व्यास को हमेशा आधा करके त्रिज्या में बदलना है, तभी अपन उसको सूत्र में रख पाएंगे। अब देखते हैं अपन 13.3 का दूसरा प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। इस सवाल में हमको 2 चीज़ें दी गई हैं, एक तिर्यक ऊंचाई और दूसरा आधार का
व्यास। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमको क्या दी गई इस सवाल में, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम कहते हैं L, और ये लिखा हुआ है 21 मीटर, ये वाली तिर्यक ऊंचाई। फिर दूसरी बात क्या लिखी इसमें, आधार का व्यास। आधार का व्यास, आधार का व्यास लिखा है 24 मीटर। अब अपन को पता है कि जब भी कोई किसी सवाल में व्यास दिया हो तो पहले हम उसको काय में बदलेंगे, त्रिज्या में बदलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को हम कहते हैं R। तो और व्यास को त्रिज्या में बदलने के लिए भाग करते हैं 2 से। तो 24 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12। ठीक, तो इसका मान आ गया 12, ये त्रिज्या है इसकी। तो अब हमें इस सवाल में क्या पता है, यहाँ पर एक तो तिर्यक ऊंचाई पता है, दूसरा आधार की त्रिज्या पता है। अब हम निकालेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ सूत्र लिखेंगे पहले हम, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई R और ब्रैकेट के अंदर L प्लस R, ये सूत्र है। अब मान रखे हैं इसमें पाई, पाई का मान 22/7, R का मान 12, फिर L, L मतलब तिर्यक ऊंचाई, इसका मान है 21 और R का मान है 12। तो ये मान रख दिया। अब 22/7 गुणित 12, 21 और 12 कितने होगा यहाँ पर, 33। तो ये लिख दिया हमने 33। अब कहीं कोई संख्या कट रही है क्या इसमें, इस 7 से ना तो 12 कटेगा ना तो 33 कटेगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इन ऊपर वाली तीनों संख्याओं का गुणा करके 7 से भाग। तो पहले 12 का और 33 का भाग गुणा कर लो। तो 12 तिया 36, हासिल आई 3, 12 तिया 36, 36 में 3 जोड़े 39, ये हो गया इनका। अब 396 में गुणा करेंगे हम 22 का, 396 गुणित 22, 2 छिंग 12, 2 नाम 18 और 1 19, 2 तिया 6 और 1 7, 2 छिंग 12, 2 नाम 18 1 19, 2 तिया 6 और 1 7, 2 9 और 2 11, 9 7 16 और 1 17, 7 और 1 8, कितना आया जी, 8712, और बटे में कितना है 7। अब अगला काम इनका भाग, 8712 में भाग करना है 7 का। तो 7 एकम 7, कितना बचा 1, ये हो गया 17, 7 दूनी 14, इसमें बचे 3, ये हो गया 31, फिर 7 चौको 28, कितने बचे 3, ये हो गया 32, 7 चौको 28, कितने बचे 4.0, फिर 7 पना 35, फिर बचे 5, 50, 7 सतैया 49। तो दशमलव के 2 अंकों तक हमने आंसर निकाल लिया इसका, कितना आया 1244.57 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो ये इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इस वाले आकार का, इस वाली शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला, 1244.57 वर्ग सेंटीमीटर। तो किसी भी सवाल में जब अपन को व्यास दिया तो उसको पहले क्या करोगे, आधा करके त्रिज्या बनाओगे, उसके बाद ही सवाल को हल करना है। ठीक।